साथियों नमस्कार। देखिए ये जो पत्ते दिख रहे हैं अच्छे लग रहे हैं ना। इसके बावजूद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कुछ पत्ते आपको बहुत डिफरेंट कंडीशन में देखिए ऐसे गोल मोड़ से गए हैं। आप देख रहे हैं इन पत्तों को। तो ये सिट्रस पौधों में एक मामूली बात नहीं है, ये बीमारी की शुरुआत है। अगर आपके सारे पौधे भी ठीक हैं और मान लो इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े पत्तों में या एक दो पत्तों में इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे मुड़े हुए पत्ते, तो समझिए कि वो अलर्ट हो जाने का समय हो गया है आपका। चलिए मैं आपको पौधे में ही दिखाती हूँ। मेरे सारे पौधे बहुत अच्छे हैं अभी इसके नींबू के, लेकिन ये शुरुआत हो रही है तो इस पर मैं वर्क करने वाली हूँ। इसलिए फ्रेंड चलिए वीडियो की ओर और वहीं हम बताते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए फ्रेंड, मैं अपने नींबू के पौधे को सभी तरफ से कैमरा घुमाकर दिखा रही हूँ। इसमें अभी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पौधे सभी तरफ से दिख रहे हैं कि बहुत स्वस्थ हैं, आप खुद देख लीजिए। परंतु फिर भी मैं इस पर कड़ी नज़र रखती हूँ और देखिए यह प्रॉब्लम पकड़ में आ गई। जो बात मैं शुरू में बताई आपको, यहाँ भी देखिए इस पत्ती पर भी इस तरह से मुड़ी हुई पत्ती है। साथियों, अगर आप समझ सकें तो ये बेजुबान पौधे भी बोलते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं अपनी रंगत से, अपनी पत्तियों से कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। यह सिट्रस पौधों का यानी कि नींबू, संतरा, मौसम्बी जैसे पौधों में होने वाला लीफ कर्ल रोग है। कई बार जानकारी के अभाव में ही देर हो जाती है और प्रॉब्लम जो है सेकंड थर्ड स्टेज तक पहुंच जाती है। शुरुआत में ही आप पकड़ लें तो बहुत सिंपल इलाज है। मैं बताती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। यह जो मैं कूट रही हूँ यह नीलत होता है, जिसे तूतिया भी कहते हैं, और यह पानी में घुलनशील है। देखिए मैं एक फल्ली के आकार के नीले थोथे को इस तरह से पानी में घोलकर लिक्विड बनाकर रख ली। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा रख रही हूँ, आप चाहें तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं 4-5 लहसुन की कलियों को कूटकर पानी में भिगा कर रख ली थी, जिसे अभी मैं छान रही हूँ। सिट्रस पौधों में लीफ कर्ल के साथ साथ लीफ माइनर रोग आने का भी खतरा साथ ही साथ रहता है, जिसके कारण मैं यहाँ पर लहसुन मिलाई हूँ। और अब यह जो है छाछ है, यह ताज़ा छाछ यानी कि बटर मिल्क, इसे मैं 4 दिन पहले ही इस तांबे के बर्तन में भिगा कर रखी थी और इसका कलर देखिए हल्का नीला लिए रंगत आ चुका है। यह सब मिलाकर स्प्रे करना है, परंतु इसे अच्छी तरह से छान कर लेना है, वरना स्प्रे बॉटल में फंस सकता है। यहाँ बाटल में छानने से मुझे थोड़ी मुश्किल हुई तो मैं अलग से छान कर, कपड़े से ही छान कर उसे फिर डाली। साथियों, अभी 4 दिन पहले ही मैं एक वीडियो पब्लिश की थी मिर्ची के लीफ कर्ल रोग का। यहाँ लिंक पेस्ट कर दे रही हूँ, देख लीजिएगा। मैं उसमें भी बताई थी और यहाँ भी रिपीट कर दे रही हूँ कि लीफ कर्ल रोग एक वायरस के कारण होता है, परंतु उस वायरस को सभी जगह संक्रमित करना, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाने का कार्य सफ़ेद मक्खी द्वारा ही होता है। अब यहाँ देखिए मैं नीले थोथे के लिक्विड को डायरेक्ट डाल रही हूँ, क्योंकि यह इतना घुलनशील रहता है कि पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, इसे छानने की ज़रूरत नहीं। परंतु पानी को मैं छान कर डाली क्योंकि हमारे पानी वाले पाइप के अंदर भी काई लग चुकी है। सभी लिक्विड मिलाकर करीब आधा बॉटल हुआ था, बाकी हिस्से में पानी मिला हुआ है। मतलब 1.5 लीटर का ये जो मेरा बॉटल है वह आधा दवाई है और आधा पानी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ समझ रहे हैं ना कि लीफ कर्ल के लिए छाछ में कॉपर मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कॉपर के बर्तन में रखी थी, जिससे वो कॉपर सल्फेट बनेगा संक्रिया करके, और उसमें नीला थोथा भी मिलाई, जिससे एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड तैयार होगा। नीला थोथा एक तरह से फंजीसाइड का काम करेगा। साथ ही आप सबको यह ध्यान रहे कि इसे पहले से मिलाकर नहीं रखना है, जिस समय स्प्रे करना है उसी समय मिलाना है। एक चीज़ और देखेंगे आप कि इस बॉटल का आधा से ज़्यादा हिस्सा मैं इस पौधे में ही, अकेले पौधे में ही डाली हूँ। अब बात कर लेते हैं लहसुन और लीफ माइनर के बारे में। तो यह सफ़ेद मक्खी ही किसी भी पत्ते के अंदर अपने अंडे दे देती है,
जो जब तक उड़ने लायक नहीं होता है तब तक वहीं पत्ती के अंदर ही अंदर जो है चलते रहता है और सारे पत्ती के पोषक तत्वों का रस जो है वो चूसते रहता है, जिसके कारण पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन वह जो है अच्छे से जीवित रहता है और उड़ने लायक होने के बाद वहाँ से निकलकर उड़ जाता है। इस इमेज में भी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ से वह कीट चला है पत्तियों का सारा पोषक तत्व जो हरा रंग है ख़त्म कर दिया है, और जिसके कारण देखिए यहाँ कैसी आकृति बन गई है। अब इतने बचे हुए लिक्विड में मैं और ज़्यादा पानी मिलाकर मेरे कुछ और नए पौधे में स्प्रे की हूँ। ये मेरे बैगन के पौधे हैं जिसमें स्प्रे कर रही हूँ। तो इसी लीफ माइनर के सफाई के लिए मैं लहसुन मिलाई हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में लीफ कर्ल का अटैक तो हो ही चुका है, तो जाहिर सी बात है कि सफ़ेद मक्खी भी है, ये कंफर्म है। तो उसके अंडे के द्वारा और आगे ना फैले, लीफ माइनर आगे ना देखने को मिले, इसलिए मैं प्रिकॉशन के लिए पहले से ही इसका इलाज कर ली। और यह उसका रामबाण इलाज है। लहसुन का स्प्रे करने से इसके कीट मर जाते हैं। साथियों, यह कीटनाशक के साथ साथ फंजीसाइड भी है, साथ ही पोषक तत्व से भरा हुआ एक तरह से फर्टिलाइज़र भी है। इसे सभी पौधों में दिया जा सकता है, परंतु जब बीमारी ना हो तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेनी चाहिए। पौधों की बेहतरी के लिए आप इसे शाम के समय ही स्प्रे करें, जैसे मैं शाम को ही स्प्रे कर रही हूँ। साथ ही एक सावधानी ज़रूर रखेंगे, जब भी आप इस तरह का स्प्रे करें उसके पहले पौधों को पानी दे देंगे, मतलब ज़मीन मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।